स्टूडेंट्स कैसे हैं। मैं होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ रे डायग्राम की। ठीक है, फोर कनकेव मिरर के लिए 10th क्लास की है बेटा। चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो फटाफट जरा वीडियो शुरू करते हैं। तो रे डायग्राम बनानी है सबसे पहले बेटा फोर कनकेव मिरर के लिए। उसमें सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए बेटा 6 केस करेंगे हम, पहले बता देता हूँ मैं। और जो कन्वेक्स मिरर है उसके लिए 2 केस करेंगे हम रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो 6 केस में से जो सबसे पहला केस है बेटा वो है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा तब हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने से पहले जो मैंने बेटा वीडियोस डाल रखी हैं रे डायग्राम बनाने के लिए जो रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे ढंग से आने चाहिए। अगर आप लोगों को वो रूल्स ही नहीं याद है तो आप बेटा रे डायग्राम नहीं बना सकते अच्छे ढंग से। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं जहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, कौन सा मिरर ड्रॉ करूँगा बेटा, ये वाला। ये हमारे पास कनकेव मिरर है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, पॉलिश कर दूँ, तो अब ये कौन सा मिरर बन गया बेटा, ये हमारा बन गया हमारा कौन सा, कनकेव मिरर। अब ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर बीच में ये जा रही है, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन बोल देते हैं हम जिसे। तो यहाँ पर कट करेगी सेंटर में जो होता है पोल। ठीक है, तो मैंने बोला था कि है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर बेटा आप लोग क्या करोगे, सी और एफ को नोट कर दोगे। तो लेट से ये हमारा आ गया बेटा फोकस और ये आ गया हमारा सी। ठीक है, अगर आप पोल से जितनी डिस्टेंस है हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से लेकर सी तक अगर आप बेटा आप लोगों ने 8 सेंटीमीटर ले रखी है तो पोल से लेकर एफ तक बेटा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। जी मैंने आपको बता रखा है। अगर पी से लेकर सी तक 6 सेंटीमीटर लेते हो, पी से लेकर एफ तक वो कितना आ जाएगा बेटा, 3। ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट से बनानी है। ठीक है बेटा, तो आओ कोई भी 2 रूल लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर प्लेस्ड हो रखा है। तो अगर बेटा हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो हम हमेशा वहाँ से जो लाइट की रेज है वो पैरेलल ही लेकर आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रूल, जब भी लाइट पैरेलल आती है तो पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी, फोकस में जाएगी। कहाँ जाएगी, फोकस में। तो बेटा एरो लगाने जरूरी है इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी बेटा, जी आइए लाइट पैरेलल, और पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी, सीधा फोकस के अंदर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ पर लाइट ज्वाइन करती है वहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। क्या बनेगी हमारे पास, इमेज। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनी है बेटा, फोकस के ऊपर बनी है। कहाँ बनी है इमेज हमारी बेटा, फोकस के ऊपर बनी है। तो ये थोड़ा बेटा आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी चीज़। ठीक है बेटा। अब फटाफट हम जरा देख लेते हैं कि अच्छा 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। क्या, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो मैं आपको यहाँ पर ये फर्स्ट है तो यहाँ पर मैं बना के बता देता हूँ। 3 चीज़ें याद रखनी है, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, एक जे, और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ये भी साथ में शो करनी है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है बेटा वो इसी के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू में ही क्यों ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो नेचर जो होगा ऑफ इमेज का वो कैसा होगा, नेचर इमेज का कैसा होगा। देखो लाइट आई, टकराने के बाद अपने आप जाके मीट कर रही हैं फोकस के ऊपर, अपने आप कर रही हैं, इट मीन्स वो रियल एक्चुअल में मीट कर रही हैं। तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, रियल के साथ हम इन्वर्टेड लगा देते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो जाएगा। इन्वर्टेड मतलब बेटा इमेज हमारी उल्टी बनेगी। ठीक है, और उसके बाद क्या था, साइज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या बनेगा, आप देख ही सकते हो इमेज का साइज ये है, बिल्कुल छोटा साइज बना है बेटा, पॉइंट साइज बना है। कौन सा साइज बना, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज्ड बना है। ठीक है, या फिर आप लोग बेटा इसे हाईली डायमिनिस्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आप लोगों की इच्छा है। उसके बाद पोजीशन कहाँ पर बनी है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज बनी कहाँ पर है, पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी, तो बताओ जरा बेटा क्या पोजीशन होगी इसकी, कहाँ पर बनी है, फोकस के ऊपर, एट फोकस।
यानी कि एफ के ऊपर बनी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को बनाना है और याद भी रखना है। ठीक है, तो आइए सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है बेटा हमारा, उसमें ऑब्जेक्ट पहला तो हो गया बेटा हमारा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी के ऊपर। अब सेकंड जो होगा बियॉन्ड सी होगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी के पीछे। ठीक है, तो अगेन बेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। जी आ गया हमारे पास, कौन सा मिरर आ गया बेटा जी, कनकेव, वेरी गुड। ठीक है, और ये ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ से, प्रिंसिपल एक्सेस आ गई जी लाइक दिस। ये ज्वाइन कर रही है पोल के ऊपर। जी आ गया बेटा हमारा फोकस, और जी आ गया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कहाँ रखना है बेटा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी के पीछे जहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगेन दो रूल कोई भी यूज़ कर लो जो मैंने बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा पैरेलल आने वाली लाइट, यानी कि यहाँ से लाइट निकलेगी पैरेलल, पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी, फोकस में से होके जाएगी, तो एरो लगाना जरूरी है। ठीक है बेटा, एक रूल हो गया। और सेकंड रूल बताओ जरा, सेकंड रूल क्या होगा बेटा, फटाफट जरा। सेकंड रूल हो जाएगा हमारा, जब लाइट जाएगी फोकस में से, तो फोकस में से जाने के बाद वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो एरो लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद देखना लाइनें कहाँ कट कर रही हैं। तो ये लाइट आई, ये टकराई, टकराने के बाद एफ में से पास होगी, और एफ में से लाइट आई वो सीधा टकराने के बाद पैरेलल हो गई है। अब दोनों लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर कट कर रही हैं, तो बेटा ये कुछ ऐसे यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है ए बी, तो इमेज क्या बन जाएगी बेटा, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब अगेन वही तीन चीजें, कौन कौन सी, नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या बन जाएगा, अगेन देख लो बेटा, एक्चुअल में मिली है लाइनें, अगर एक्चुअल में मिली है तो क्या आ जाएगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और उसके बाद साइज क्या होगा इमेज का, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, क्या साइज हो जाएगा, डायमिनिस्ट, डायमिनिस्ट यानी कि छोटा साइज, डायमिनिस्ट। ठीक है, अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से लेकर बेटा ये सिंबल लगाओगे, पी से लेकर एफ तक का अगर 6 लिया तो पी से लेकर सी तक अगर 6 ले रखा है, तो पी से लेकर एफ तक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्रॉपर मेजरमेंट से बनाओगे बिल्कुल परफेक्टली डायग्राम बनेगी बेटा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा बेटा हमारे पास पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर बनेगी, देख ही सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बनी है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, एफ और सी के बीच जो है इमेज हमारी बनी है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे ना इतनी चीज़। तो आइए सब थर्ड केस कर लेते हैं इसका। केस नंबर आ गया बेटा हमारे पास थर्ड। थर्ड केस में क्या होगा, बियॉन्ड सी है, अब कहाँ पर होगी, एट सी। थर्ड केस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, एट सी। अब सी के ऊपर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। तो अगेन ये बेटा आ गया हमारे पास, जी यानी कि मिरर, जी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पर आ गया बेटा पोल। ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा फोकस, और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर बड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बड़ा, सी के ऊपर बड़ा। अब दो रूल लगा लो, सेम ही लगा सकते हो। तो पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाएगी बेटा, सीधी फोकस में से पास होकर निकल जाएगी, लाइक दिस। सॉरी बेटा, ये एरो मैंने उल्टा लगा दिया, वेरी सॉरी। एरो जाएगा इस तरीके से, लाइट आ रही है ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा कि लाइट आ रही है फोकस में से पास होगी, तो पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी बेटा, वो जाएगी सीधा कहाँ, जी ऐसे, सॉरी, पैरेलल हो जाएगी ना ऐसे, इस तरीके से। ठीक है,
तो जी बेटा सी वाली डायग्राम हमेशा सी के ऊपर ही बनेगी, ठीक है। तो थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो गई है जहाँ पर, तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज हमारी सी के ऊपर ही बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगेन वही तीन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, नेचर क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है बेटा, एक्चुअली मीट कर रही है लाइट, तो क्या आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है बेटा, साइज देखो सेम साइज ही होगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज, सेम साइज। पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, सी के ऊपर ही है, वो कहाँ पर है, सी के ऊपर, एट सी। तो ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। तो 3 केस आज हमने कर लिए। तो 3 केस जो है बेटा मैं इसके ही सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।